अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं श्याम भली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, आज मैं बात करना चाहता हूँ सदर ट्रंप के जो हालिया टैरिफ के फ़ैसले लिए हैं बिलखसूस पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, उसके ऊपर मुख्तसर तौर पे। तो सदर ट्रंप ने जनाब सबसे पहले तो इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ आयद किया और साथ उन्होंने इंडिया को जनाब कुछ सख्त अल्फाज में भी तनबीह की, जिसमें जो रशिया के साथ इंडिया बिलखसूस तजारत अपनी कर रहा है उसको आड़े हाथों लिया उस वजह से। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर 25%, 30% या 25 से ज़्यादा की बजाय 19% जो वो टैरिफ आयद किया, और साथ ये भी बोला कि पाकिस्तान के साथ वो तेल के ज़खायर ढूंढने में जो है ना वो शुरू करने लगे हैं, तेल के ज़खायर ढूंढने की कोशिश करने लगे हैं पाकिस्तान में। इसके लिए वो ऑयल कंपनी भी देख रहे हैं। और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ये भी लिखा, साथ ही उन्होंने इंडिया को थोड़ा सा छेड़ने के लिए ये भी कहा कि हो सकता है कि एक वक्त ऐसा है कि इंडिया पाकिस्तान से ही तेल खरीद रहा हो, मतलब पाकिस्तान में उनके कहने के मुताबिक तेल के इतने बड़े ज़खायर मौजूद हैं। मज़े की बात यह है कि शायद ये पाकिस्तानियों को या पाकिस्तानी हुकूमत को भी इससे पहले पता नहीं था कि उनके पास वाकई तेल के इतने बड़े ज़खायर मौजूद हैं, जो सदर ट्रंप ने अब इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के पास ये ज़खायर मौजूद हैं। अभी इस वक्त पाकिस्तान की जनाब गुड्डी पूरी ज़ोरों पे है, और स्पेशली जो सदर ट्रंप की ये मौजूदा ये पाकिस्तान इंडिया की जो वार हुई थी उसके बाद की सिचुएशन है, उसको लेकर सदर ट्रंप पाकिस्तान से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सदर ट्रंप की जो नब्ज़ है उसके ऊपर हाथ रख के चल रहे हैं। और उनको पता है कि ट्रंप साहब जो है वो खुशामद और चापलूसी से खुश होते हैं, इसलिए उन्होंने नोबल का जो पीस प्राइज़ है वो उसको भी देने की सिफारिश कर दी सदर ट्रंप के लिए। उसके अलावा सदर ट्रंप की जहाँ मुमकिन हो रहा है उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने जनाब काफ़ी अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाने में। और सदर ट्रंप जो है वो इन मामला को लेकर काफ़ी खुश होते हैं, और वो भी जहाँ पर बैठ रहे हैं वो पाकिस्तान और इंडिया की जंग का जिक्र करके और साथ ही कह देते हैं उन्होंने रुकवाई है और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। और उनकी इस बात को सुन के जहाँ भी वो बैठते हैं वो ये नाम ले लेते हैं। और सदर ट्रंप के इन बयानात के बाद इंडिया की तरफ से कोई, उनकी हुकूमत की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आता। उन्होंने एक मौका पर भी सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा नहीं किया, और यही बात सदर ट्रंप को नागवार गुजर रही है। ठीक है, क्योंकि वो जिस महफिल में बैठते हैं, जहाँ भी बैठते हैं, इस जंग का तज़किरा करके अपनी वो बड़ाई बयान करते हैं, कहते हैं कि उन्होंने ये किया, उनका ये कारनामा है, उन्होंने ये जंग रखवाई है जो कि न्यूक्लियर जंग हो सकती थी। और पाकिस्तानी हुकूमत इसको ओन कर रही है, वो कहती है कि सदर ट्रंप और दीगर दोस्त ममालिक का वो शुक्रिया अदा करते हैं, जबकि इंडिया की हुकूमत कहती है कि नहीं, पाकिस्तान ने आके तरला किया था इसलिए इंडिया ने उस जंग को रोका है, इसमें और किसी का कोई किरदार नहीं। तो ये जनाब बात खटक रही है सदर ट्रंप को। इसलिए मोदी साहब अगरचे सदर ट्रंप के हलफ के बाद भागते हुए आए थे सदर ट्रंप के पास हाजिरी देने, कि सदर ट्रंप जो है वो टैरिफ के मामले में इंडिया को हो सकता है एग्जम्पशन दे दें या फिर हथौला रखें। लेकिन ट्रंप साहब जो हैं वो अभी काफ़ी ज़्यादा सख्त मूड में हैं, बिलखसूस इंडिया की मौजूदा हुकूमत के हवाले से, और इंडिया की जो ओवरऑल सारा सदर ट्रंप के हवाले से उनका रद्द-ए-अमल रहा है वो इंडिया पाकिस्तान की जंग को लेकर उसके बाद की सूरत हाल में। इसलिए अभी बहरहाल पाकिस्तान के पास एक सुनहरा मौका है कि वो इस मौके को कैश कराएँ, और अगर ये वाकई तेल के ज़खायर मौजूद हैं और वहाँ पे ये सारा सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि ये तो पता है मुझे भी कि और दीगर ज़खायर काफ़ी मौजूद हैं, बिलखसूस कोयला काफ़ी है और दीगर मादनियात काफ़ी हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि दियानतदार क़यादत मैसर हो, जो अपनी जेबों में भरने की बजाय वो वसाइल अगर दरियाफ़त होते हैं तो अपनी जेबों में ख़जाना भरने की बजाय उनको अवाम के ऊपर लगाएं, मुल्की ख़जाने को खाली करने के बजाय मुल्की ख़जाना भरें और पाकिस्तान की मईशत का ख्याल करें। अगर ये वाकई ऐसे हो जाता है तो फिर यकीन जाने कि पाकिस्तान की मईशत दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सकती है। और अगर ऐसा नहीं होगा और जिस तरह पहले दो दो हाथों से लूट रहे हैं, अब भी वो दो दो की बजाय और भी ज़्यादा तरीक़ों से लूटना शुरू कर देंगे, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर चाहे तेल के ज़खायर छोड़ के वहाँ से हीरे के ज़खायर बरामद हों या और भी जो मर्ज़ी मादनियात जो मर्ज़ी निकालें, उसका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आवाम की जो ज़िंदगी है उसके ऊपर उस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसलिए अभी भी चाहिए जो मौजूदा क़यादत है उनको कि सोचें इस बारे में। और अगर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अमेरिका इस वक्त दुनिया की एक बड़ी ताकत है मईशत के हिसाब से भी और हर लिहाज से, इसलिए अगर उनकी तरफ से थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है तो उसको अवेल करें, और आवाम के ऊपर उस रिलीफ का कोई फ़ायदा नज़र आना चाहिए। और अगर अभी भी इस चीज़ का कोई फ़ायदा नज़र ना आया तो फिर जनाब जैसे अवाम पहले रुल रहे हैं वैसे ही जनाब रुलते रहेंगे, और उनका फिर और कोई पुरसाने हाल नहीं होगा।